This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज के न्यूज हेडलाइंस पर। वल्लभनगर विधायक प्रीति शक्तावत हुई कोरोना पॉजिटिव। पेट्रोल पंप पर पड़ गया सूखा, नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। अगर ऐसा ही रहा तो 3000 पेट्रोल पंप हो जाएंगे बंद। कांग्रेस हेडक्वार्टर में एंट्री बंद। गहलोत ने कहा बीजेपी को इनकी हरकत भारी पड़ेगी। आपस में भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता और नेता, कोटा में जमकर धक्का मुक्की और गाली गलौज। बेरोजगारों के आ गए अच्छे दिन, अब कमा सकते हैं 25,900 रुपए, लेकिन रजिस्ट्रेशन में कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी, क्या काम करना होगा। रणथंभौर में बढ़ता कुनबा और खूनी संघर्ष, शिकार और टेरिटरी के लिए बाघ बाघिन का एक दूसरे पर हमला। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विधायक प्रीति शक्तावत कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। वल्लभनगर विधायक हैं प्रीति शक्तावत और जांच के बाद इस बात की डॉक्टर ने पुष्टि कर दी है। उदयपुर स्थित निवास पर ही उन्हें होम आइसोलेटेड किया गया है। बता दें कि प्रीति के पति दिवंगत गजेंद्र सिंह शक्तावत का भी कोरोना के चलते ही निधन हुआ था, इसलिए कोरोना को लेकर परिवार भी खासा चिंतित है। अभी तक हमने यही देखा कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने जीना दूभर किया हुआ था। आम आदमी की जेब पर ये डाका डाले हुए थे, लेकिन अब उससे भी बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है और वो ये है कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है कि सप्लाई की अघोषित कटौती ने अब जनता की नींदें उड़ा दी है। बता दें कि राजस्थान के 1000 से भी ज्यादा पेट्रोल पंप सूखे के कगार पर है और ऐसा सिर्फ पेट्रोल के साथ ही नहीं, बल्कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डीजल की किल्लत इससे कहीं ज्यादा है। अगर यही हाल रहा तो प्रदेश के कई पेट्रोल पंप बंद होने की स्थिति में आ गए हैं। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सुमित बगई के मुताबिक बीपीसीएल से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन एचपी के पेट्रोल पंप पर सप्लाई बंद हो चुकी है। केंद्र सरकार के डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद तेल कंपनियों ने सप्लाई कम कर दी है। 24 घंटों में अगर सप्लाई नहीं हुई तो प्रदेश के 3000 पेट्रोल पंप पर पेट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। राजस्थान में ऐसा पहली बार होगा कि पेट्रोल के लिए हाहाकार मचा हुआ हो। पाली में 14 पेट्रोल पंप पर ताले लग चुके हैं। 15 दिन पहले ही 1500 से ज्यादा पेट्रोल पंप एसआर और रिलायंस ने बंद कर दिए हैं। उदयपुर, अलवर, जोधपुर, बांसवाड़ा, दौसा और अलवर समेत 16 जिलों में पिछले 2 दिन से सप्लाई नहीं हुई है। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि 7 दिन से 6500 से भी ज्यादा पेट्रोल पंप पर मांग के अनुरूप सप्लाई नहीं होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और 3000 से ज्यादा पेट्रोल पंप पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। हालत बद से बदतर हो रहे हैं। तेल कंपनियों के मालिक फोन नहीं उठा रहे। ऐसे में पेट्रोल खत्म होने की बात पर लोग डरे हुए हैं। लोगों में वाहनों के टैंक फुल करवाने की होड़ सी मच गई है, क्योंकि अब चिंता सिर्फ तेल महंगा होने की नहीं बल्कि खत्म होने की ज्यादा है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और दिल्ली में कांग्रेस नेताओं को पार्टी दफ्तर नहीं जाने देने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र और बीजेपी को फिर निशाने पर ले लिया है। गहलोत ने कहा कि यह पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में हमारे नेताओं की एंट्री रोक दी गई है। इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि ये हमें और हमारे नेताओं को हेडक्वार्टर में नहीं जाने दे रहे। ये दुस्साहस इन्हें भारी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पता नहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कौन गाइड कर रहा है कि कांग्रेस हेडक्वार्टर पर एंट्री बंद करवा दी। इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। गहलोत दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में मीडिया से रूबरू हो रहे थे। गहलोत ने कहा कि देश का यह सीन काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। एआईसीसी में हमारे महासचिव नहीं घुस सकते। देश के इतिहास में कभी किसी राजनीतिक दल के दफ्तर में आने से कभी किसी को नहीं रोका गया। हमारे नेता दिल्ली आ रहे हैं तो रास्ते में गिरफ्तार किया जा रहा है। हमने सीबीआई, सीबीडीटी, ईडी प्रमुखों से मिलने का वक्त मांगा, लेकिन मिलने का समय भी नहीं दिया गया। कांग्रेस राज में बीजेपी नेता कलेक्टर, कमिश्नर से लेकर वरिष्ठ अफसरों से टाइम मांगते थे तो टाइम मिलता था। यहाँ तो कोई मिलने को तैयार नहीं। आगे जरूरत पड़ी तो हम पीएम, राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगेंगे और अपनी बात भी कहेंगे। गहलोत ने कहा कि आज क्या हो रहा है देश में, ईडी के नोटिस केवल तंग करने के लिए दिए गए हैं, टारगेट करने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी को इन्हीं लोगों के दबाव में मोरारजी देसाई के गृह मंत्री रहते जेल में डाल दिया गया था और उस वक्त हम सब लोग जेल भरो आंदोलन में जेल गए थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इनकी हरकत भारी पड़ेगी। इनके अप्रोच को जनता सब समझ चुकी है। ये डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। जब कानून का राज ही खत्म हो जाएगा तो कौन सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि आज देश में गली गली, गांव गांव में तनाव हो गया है। पता नहीं कब आग लग जाए। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई इस बात को लेकर डरा हुआ है कि कल क्या हो जाए। इतना भय हो गया है देश में। प्रधानमंत्री से 13 विपक्षी पार्टियों ने मांग की है कि वे देश को संबोधित करें। मैं पीएम मोदी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप देश को संबोधित करें और हिंसा की निंदा करें। इतना सा करने में आखिर मोदी और शाह को संकोच क्या है। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में बुधवार को आयोजन स्थल के गेट पर जमकर हंगामा हुआ। यहां बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ताओं ने अंदर घुसने का
प्रयास किया। गेट पर एंट्री संबंधी व्यवस्थाओं के लिए तैनात संगठन के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को रोक दिया। पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रहलाद पवार भी अंदर जाना चाह रहे थे, उन्हें गेट पर ही रोक लिया गया तो वे उखड़ गए। कोटा में इसी बात को लेकर गेट पर मौजूद लोगों और उनके बीच धक्का मुक्की और गाली गलौच हो गई। कार्य समिति की बैठक में विधानसभा चुनाव 2023 की स्ट्रैटेजी नए सिरे से तय हो गई। साथ ही राज्यसभा चुनाव समेत पिछले 3.5 साल में हुए अन्य चुनावों के रिजल्ट का एनालिसिस भी किया जाएगा। हार के कारणों पर चर्चा कर जहां कमजोरी रही है उसे दूर कर विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी होगी। बूंदी रोड स्थित निजी रिसोर्ट में हो रही वर्किंग कमेटी की बैठक में प्रदेश और केंद्रीय संगठन के कई पदाधिकारी शामिल हैं। शाम 5 बजे तक अलग अलग सेशन में बैठकें रखी गई। कार्य समिति की बैठक के बाद राजनीतिक प्रस्ताव पास होगा और संगठन के आगामी प्रोग्राम अभियान भी तय होंगे। केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को राजस्थान की जनता को बताकर पार्टी चुनाव में उतरेगी। कांग्रेस और प्रदेश की गहलोत सरकार से निपटने के लिए बीजेपी ने यह भी फैसला लिया है कि प्रदेश में पार्टी के सभी 52,000 बूथों पर एक साथ बूथ सम्मेलन किए जाएं। प्रदेश कार्य समिति की तर्ज पर बूथों की कार्य समिति की बैठकें होंगी। बूथ जीता तो चुनाव जीता थीम पर पार्टी आगे बढ़ेगी। सांसदों, विधायकों और सीनियर नेताओं को बूथ लेवल पर दौरे करवाए जाएंगे। सीनियर नेताओं के चुनावी साल में ज्यादा से ज्यादा प्रवास कार्यक्रम तय होंगे। जून से लेकर 31 जुलाई तक लगातार बूथ मैनेजमेंट प्रोग्राम होंगे। हाड़ौती से विधानसभा चुनाव 2023 होगा। आगाज प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने स्पष्ट कर दिया है कि हाड़ौती संभाग में बीजेपी कार्य समिति की बैठक के जरिए साल 2023 के विधानसभा चुनाव का आगाज कर रही है। चुनावी तैयारियों को लेकर पार्टी के आगामी प्रोग्राम और अभियान इसी कार्य समिति में तय होंगे। उन्होंने कहा कि कोटा संभाग से बीजेपी को जनसंघ के वक्त से जनाधार मिलता आया है, इसलिए पार्टी वैचारिक जमीन से ही चुनाव की शुरुआत करने का मन बना चुकी है। और किसी के आए हों या न आए हों, पर बेरोजगारों के तो अच्छे दिन आ ही गए। आपको यकीन नहीं होता, लेकिन ये है सच। रोज 8 घंटे काम कर बेरोजगार अब 100 दिन में 25,900 रुपए तक कमा लेंगे। मुख्यमंत्री ने शहरी मनरेगा की घोषणा बजट में की थी और इसके तहत हर बेरोजगार परिवार को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। योजना के तहत रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गांवों के बाद अब शहरों में भी मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा। शहरी रोजगार योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे, रोजगार किसे मिलेगा, एक परिवार में अधिकतम कितने लोगों को काम मिल सकता है और क्या क्या काम करना होगा, आइए जानते हैं। 200 से ज्यादा नगर पालिका क्षेत्रों में इस योजना के तहत 800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। हर जिले की नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के लिए अलग अलग बजट निर्धारित है। जरूरत के अनुरूप पालिकाएं काम का निर्धारण करके उन्हें इस योजना के तहत करवाएंगे और इसमें 18 से 60 साल की एज ग्रुप के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। काम शुरू होने से पहले 7 दिन का मास्टर रोल बनाया जाएगा और 7 दिन के काम का वेरिफिकेशन होने के बाद ऑनलाइन वेतन ट्रांसफर किया जाएगा। शहरी रोजगार योजना में काम क्या कराए जाएंगे, चलिए ये भी बता देते हैं। आवेदक जिस वार्ड या जोन क्षेत्र का है उसे वहीं पर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना में पब्लिक प्लेस पर पौधारोपण, गार्डनों के रखरखाव, फुटपाथ, डिवाइडर और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगे हुए पौधों को पानी देने का काम मिलेगा। तालाब, बावड़ी, जोहड़ आदि की मिट्टी निकालने, सफाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्ट्रक्चर का निर्माण एवं रखरखाव का काम इसमें शामिल है। इसके अलावा डंपिंग साइट पर कचरे के सेग्रीगेशन, मोक्षधाम की सफाई, सामुदायिक शौचालय व मूत्रालय की सफाई, नाला नालियों की सफाई का काम भी इसमें दिया जाएगा। सड़क और सार्वजनिक स्थल पर झाड़ियों और घास की सफाई, शहरों में लगे अवैध बोर्ड, होर्डिंग्स, बैनर आदि हटाने, सड़क डिवाइडर, रेलिंग, दीवार पर पुताई और पेंटिंग समेत अन्य कई तरह के काम इसमें करवाए जाएंगे। उदयपुर के गोगुंदा में बुधवार को एक युवक पर बिजली का तार गिरने से मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी सूचना पर सायरा थानाधिकारी श्रवण जोशी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर लोगों से घटना की जानकारी जुटाई। थानाधिकारी श्रवण जोशी ने बताया कि टेलीफोन से सूचना मिली कि थाना सर्कल के सेमड़ गांव के तालाब के पास 35 वर्षीय युवक कैलाश पिता भूराराम मेघवाल की करंट के तार गिरने से मौत हो गई। मृतक कैलाश वर्तमान में सेमड़ ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक यानी कि संविदा कर्मी के पद पर कार्यरत था। मृतक सायरा के कांजी का गुड़ा निवासी है और जानकारी के अनुसार मृतक सेमड़ तालाब के पास से बाइक पर जा रहा था, तभी अचानक बिजली के खंभे से करंट का तार मोटरसाइकिल पर गिरने से युवक की तड़प कर मौत हो गई। पुलिस के अनुसार घटना सुबह 7 बजे के आसपास की बताई जा रही है, मगर सुनसान जगह होने से राहगीरों को लगभग 4 घंटे बाद इसकी भनक लगी। इस हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। साथ ही थानाधिकारी जोशी, नायब तहसीलदार लक्ष्मीलाल सहित अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को सूचित कर मौके पर बुलाया। पुलिस ने परिजनों को मौके पर बुलाकर शव को गोगुंदा पीएचसी के मोर्चरी में रखवाया। थानाधिकारी जोशी ने परिजनों की समझाइश कर शव का पोस्टमार्टम शुरू करवा दिया। वर्ल्ड फेमस रणथंभौर नेशनल
नेशनल पार्क हमेशा से पर्यटकों को रोमांचित करता आया है। यहाँ तेजी से बढ़ी टाइगर की आबादी के कारण टूरिस्ट को इनकी साइटिंग आसानी से हो जाती है। वहीं दूसरी ओर कुनबा बढ़ने से बाघों के बीच संघर्ष तेज हो गया है। कभी टेरिटरी तो कभी शिकार को लेकर यहाँ के बाघ और बाघिन एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आ जाते हैं। बुधवार सुबह भी ऐसा ही एक नजारा पर्यटकों के कैमरे में कैद हो गया, जब नेशनल पार्क के जोन नंबर 2 में बुधवार सुबह बाघ बाघिन एक सांभर को खाने के लिए एक दूसरे पर हमलावर हो गए। दोनों ने अपना पेट भरने के लिए सांभर का शिकार किया। उसके बाद टाइगर T120 योद्धा और बाघिन T84 एरोहेड ने उसे खाने के लिए एक दूसरे पर हमला बोल दिया। एक दूसरे को दहाड़ के साथ उछलकर मारा, मगर बाघ के सामने बाघिन टिक नहीं पाई और हार मानकर बैठ गई। बाघिन T84 एरोहेड की उम्र 13 साल है, जबकि टाइगर T120 योद्धा की उम्र 7 साल के करीब है। योद्धा रणथंभौर का एक युवा बाघ है। योद्धा इससे पहले बाघिन T19 कृष्णा से भी भिड़ चुका है। नेशनल पार्क में घूमने आए सैलानियों ने दोनों की फाइट को कैमरे में कैद कर लिया। फिलहाल रणथंभौर में 77 बाघ बाघिन और शावक हैं। संख्या बढ़ने से आए दिन बाघ बाघिन की फाइट के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ समय पहले मंडूक वन क्षेत्र में T86, T120, T121 और T123 4 बाघों की फोटो वन विभाग के ट्रैप कैमरों के फोटो में कैद हो गई। युवा बाघों की बढ़ती संख्या के कारण पुराने बाघ अब अपना इलाका छोड़कर दूसरे इलाकों में टेरिटरी की तलाश में जुटे हैं। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।